नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम न्यू पेंशन योजना के बारे में चर्चा करेंगे। 2004 के बाद से पुरानी पेंशन योजना को हटाकर नई पेंशन योजना को लागू किया गया था, जिससे सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रभावित हुई हैं। हम इसी विषय के बारे में आज बात करेंगे कि नई पेंशन योजना में हमें क्या नहीं मिला है जो पुरानी योजना में मिलता था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जल्द से जल्द नए अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच में, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हमें क्या नुकसान है या घाटा हो रहा है हमें, या कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी पेंशन योजना में वेतन से कोई भी कटौती नहीं होती थी, किसी प्रकार का आपका कोई पैसा नहीं कटता था। आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें पैसा जमा करवा सकते थे। लेकिन नई पेंशन योजना में ऐसा नहीं है। इसमें सरकारी आदेश अनुसार पहले 10% आपके वेतन से कटौती होती थी, अभी 14% आपके वेतन से कटौती होती है, जिसमें बेसिक प्लस डीए को मिला के आपके पे से काटा जाता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ सुविधा उपलब्ध थी, जो अपनी मर्जी से कभी भी आप निकाल सकते थे या ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी में आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे। जबकि न्यू पेंशन सिस्टम में कोई भी जीपीएफ सुविधा का प्रावधान नहीं है। एनपीएस में सीपीएफ को लागू किया गया है, जो कि जीपीएफ को हटाकर सीपीएफ में बदला गया है, जिसमें जो भी अमाउंट आपका जमा हो रहा है वो आप इमरजेंसी में नहीं निकाल सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना थी, जो कि आप रिटायरमेंट के समय सभी कर्मचारियों को 2004 से पहले के भर्ती जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन सुविधा उपलब्ध है और पेंशन ले रहे हैं रिटायरमेंट के बाद में। जबकि एनपीएस एक शेयर बाजार आधारित है सुरक्षित योजना है, जिसमें आपका पैसा शेयर बाजार में लगता है। आपकी पे से जितना भी पैसा कटता है उनको शेयर मार्केट में लगाया जाता है। उसके बाद ही जितना रिटर्न मिलता है उस हिसाब से आपके खाते में जमा होता रहता है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन, जो कि अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी होती है, जो आपको मिलता ही मिलता है। जितना आप जिस रैंक में और जिस बेसिक पे में आप रिटायरमेंट जाते हैं उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलता है। जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट के समय जितनी आपकी अमाउंट होती है उसका कुछ परसेंट ही आपको मिलता है। पुरानी पेंशन योजना में 6 माह बाद मिलने वाला डीए, जो कि हर साल में 2 बार डीए बढ़ता है, उसका भी सुविधा मिलती है। वो आपके रिटायरमेंट के बाद पेंशन में जुड़ता रहता है। लेकिन एनपीएस में जो भी डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता, वो आपको नहीं मिलेगी, उसकी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ये भी आपका नुकसान ही होता है। पुरानी पेंशन योजना में जो हर 10 साल के बाद में फिक्स कमीशन बैठता है, उसमें जितने भी सुविधाएं होती हैं वो पुरानी पेंशन योजना में लागू होती हैं, और जितने भी पेंशन भोगी हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। जबकि एनपीएस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगले पे कमीशन में आप रिटायरमेंट जाने के बाद में आपको जो भी लाभ मिलेंगे वो आपके लिए लागू नहीं होंगे अगर आप रिटायरमेंट चले जाते हैं तो। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए की ग्रेजुएटी के तौर पर आपको मिलते ही मिलते हैं। लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का कोई भी प्रावधान नहीं है। अस्थायी तौर पर प्रावधान है, जो आपका सीपीएफ अमाउंट जमा होता है उसका कुछ परसेंट आपको उस टाइम ग्रेजुएटी के नाम पर दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना में अगर किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का अस्थायी प्रावधान है। मतलब आपको फैमिली पेंशन मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है।
आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं कि फैमिली पेंशन मिलेगा ही। पुरानी पेंशन योजना में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जबकि न्यू पेंशन सिस्टम में शेयर बाजार के आधार पर भुगतान किया जाता है। शेयर बाजार में आपको जो पैसा लगा है उस पर आपका लाभ होता है या हानि होती है, उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर मार्केट गिर जाता है तो आपका पैसा कम हो जाएगा। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट पर जो जीपीएफ आपका जमा होता है उसके ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। और एनपीएस में रिटायरमेंट के समय शेयर बाजार के आधार पर जो धन मिलेगा आपको उस पर इनकम टैक्स देना ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका सारा पैसा शेयर बाजार में लग रहा है। जो आपको रिटर्न मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट पेंशन के लिए नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय एनपीएस फंड से 40% इन्वेस्टमेंट पेंशन के लिए करना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन मिलेगी आगे। पुरानी पेंशन योजना में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान होता है, जबकि न्यू पेंशन सिस्टम में कम्यूटेशन का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल की फैसिलिटी अवश्य मिलती है आपको। जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके आपका एक कार्ड बन जाता है और आप अपना इलाज करा सकते हैं। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद स्पष्ट तौर पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी का प्रावधान नहीं है। यानी एनपीएस जिन जिन कार्मिकों को एनपीएस की सुविधा मिलती है उनको रिटायरमेंट के बाद में कोई भी मेडिकल सुविधा प्रदान नहीं की गई है। पुरानी पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम की तुलना करने से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि एनपीएस में जवानों को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। इससे क्लियर हो जाता है कि हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। तो सभी कार्मिकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को सभी जवानों तक पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक अवश्य करें।